नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हाँ, योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा अलीगढ़। जी हाँ, जिला पंचायत की मीटिंग में पास किया गया प्रस्ताव, तो वही मैनपुरी के नाम को भी मयन नगर करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। और अब मुगल और अकबर की गुलामी करने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हाँ, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुगलों और अकबर की गुलामी करने वालों को बड़ा झटका देने का काम किया है। और वो ये कि अब तक कई रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदलने के बाद अब योगी सरकार अलीगढ़ के नाम को बदलने की तैयारी में है, जिसको लेकर जिला पंचायत की मीटिंग में अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। जी हाँ, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, फैजाबाद के बाद अलीगढ़ का नाम भी बदले जाने की कवायद पूरी तरीके से तेज हो चुकी है, क्योंकि जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखे जाने का प्रस्ताव पास होने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन तक भेज दी गई है। जी हाँ, अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, दरअसल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने सभी सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख, विधायकों से उनके सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा कि वो यथासंभव विकास कार्यों में सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे पर काम करेंगे, जिसको लेकर दरअसल जिला पंचायत सदस्य केहरी सिंह और उमेश यादव ने अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव हालांकि पेश किया था, जिस पर सभी सदस्यों ने बैठक कर अपनी सहमति हालांकि दर्ज करवाई है और अब प्रस्ताव पास कर शासन को भेज दिया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा धनीपुर मिनी एयरपोर्ट का भी नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने की मांग की गई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ही यूपी से मुगलों की निशानी को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसके पहले हाल ही में रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि फिरोजाबाद के नाम को भी बदलकर इसे चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसका प्रस्ताव भी मुहर लगने के बाद शासन को भेज दिया गया है। हालांकि इसके पहले योगी सरकार इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम को बदलकर काफी वाहवाही बटोर चुकी है। और अब तक योगी सरकार की अगर एक्शन की बात की जाए तो योगी सरकार की ओर से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज, जबकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जा चुका है। और अब अलीगढ़ के नाम को बदलने का काम योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर मांग काफी पुराने समय से उठ रही थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद से लेकर 1992 में मुख्यमंत्री तक रहे कल्याण सिंह भी इसकी मांग को अपना उठा चुके हैं नाम बदलने को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई उस दौरान नहीं की गई। कई बार नामों को बदलने को लेकर मांगे उठाई गई थी, लेकिन केंद्र में बैठी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किसी की एक ना सुनी। और अब हालांकि योगी सरकार के राज में एक के बाद एक बड़े फैसले उत्तर प्रदेश में लिए जा रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब तमाम बड़े बड़े ऐसे नाम जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मुगलों और शासकों के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया, लेकिन अब उन तमाम इलाकों को, उन तमाम शहरों को उनकी पुरानी पहचान दिलाने का काम योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है। हालांकि लंबे समय से इन तमाम नामों को बदलने की मांग चल रही थी। 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने अलीगढ़ में प्रस्ताव पास कर ये मांग की थी कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ ही है और इसे बाद में अलीगढ़ किया गया था, और इसीलिए इसे अब अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जाए, लेकिन उनकी मांगों को जरा भी अहमियत नहीं दी गई। तो वहीं इसके अलावा उससे पहले साल 1992 में भी कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका नाम हरिगढ़ करने की कोशिश काफी की थी, लेकिन उस वक्त केंद्र में कांग्रेस सरकार के होने की वजह से कल्याण सिंह की कोशिशों को लगातार नजरअंदाज किया गया, और नतीजा ये रहा कि कई सालों तक लगातार लोग अलीगढ़ को
अलीगढ़ बनाने की मांग करते रह गए, लेकिन तमाम तत्कालीन सरकारों की ओर से इन तमाम मुद्दों को निराधार समझा गया। लेकिन तब से किस तरीके से अब तक इन नामों को लेकर राजनीति तमाम अलग अलग राज्यों में होती रही, हम सब ने देखा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जो मुगलों का शासन, सबसे ज्यादा नाम जो उत्तर प्रदेश में तमाम मुगल और अकबर के नाम पर जो बनाए गए हैं, उन्हें अब हटाने का काम योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद दिलाते चले तो अलीगढ़ एक ऐसे जिहादी मानसिकता वाले मुगल शासक के नाम पर नाम ये रखा गया था जिसके काले इतिहास ने देश को तोड़ने का काम किया। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ का नाम सबसे पहले मुगल बादशाह नजफ खान ने रखा था। इसके बाद 1717 ईस्वी में साबित खान ने इसका नाम बदलकर साबितगढ़ रखा था और उसके बाद 1757 में जाटों के समुदाय ने इसका नाम बदलकर रामगढ़ रखने का काम किया था। और उसके बाद जब मुगलों का शासन उत्तर प्रदेश के इस इलाके में हुआ तो शासन के मुगल काल में उस दौरान यहाँ पर सिंधियों का कब्जा हो चुका था, जिन्होंने इसका नाम बदलकर हालांकि अलीगढ़ रखा था। लेकिन अब जिस तरीके से बरसों से भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का काम हमेशा से किया गया है, इस देश में हमेशा ये होता रहा है, फिर चाहे वो शहरों के नामों को लेकर हो या फिर हमारे देश के वीर सपूतों के नाम पर हो। लेकिन अब सभी जगह की पुरानी पहचान वापस दिलाने की कवायद लगातार योगी सरकार की ओर से की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर ये बड़े बड़े फैसले योगी सरकार के बड़े योगदान के तौर पर लोग इसे देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, वहीं एक और जहां अलीगढ़ के नाम को बदलकर हनीगढ़ रखने का बड़ा फैसला लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मैनपुरी जिले को भी, जो कि यादव का गढ़ कहा जाता है, इसका नाम भी बदलकर अब मयन ऋषि के नाम पर इस नाम को रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें मैनपुरी में भी जिला पंचायत के सदस्यों ने मयन ऋषि की तपोभूमि होने के चलते मैनपुरी का नाम मयन नगर रखने का प्रस्ताव पारित किया है। जी हाँ, इस दौरान हालांकि बैठक के दौरान मैनपुरी का नाम बदले जाने को लेकर भी कई जिला पंचायत सदस्यों की ओर से इस नाम का विरोध जरूर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों के बहुमत मिलने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया ने मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया, ये वाकई बड़ी बात थी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ नामों को लेकर लंबे समय से जो राजनीति लगातार की जाती है, इसको खत्म करने का काम योगी सरकार के अथक प्रयासों के बाद हो रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार जब एक और उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि कैसे योगी सरकार न जाने कब से पुरानी वर्षों की मांगों को अब अमल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उन्हीं के एवज में अब कई ऐसे और भी शहर हैं जिनकी लगातार नाम बदलने को लेकर मांगे उठ रही है, जिसमें आगरा को अग्रवन बनाने की मांग लगातार लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं आजमगढ़ को आर्यमगढ़, गाजीपुर को गांधीपुरी, सुल्तानपुर को कुश भवनपुर, तो इसके अलावा लखनऊ को लक्ष्मणपुरी और इसके अलावा मिर्जापुर से लेकर गाजियाबाद तक कई नामों को बदलने की लगातार मांग उठ रही है, जिनके नाम अब तक सिर्फ और सिर्फ मुगलों और अकबर के नाम पर रखे जाते थे। जी हाँ, वहीं योगी सरकार भी साफ तौर पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि मुगलों की गुलामी करने वाले और राष्ट्रवादी के साथ खिलवाड़ करने वालों के नामों को आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया जाएगा। और दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि लगातार लोग योगी सरकार के बड़े फैसले से खुश होकर इसका स्वागत करते दिखाई पड़ रहे हैं, इसका सम्मान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और 2017 की ही तरह 2022 में भी भगवा झंडा लहराने की बात करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि 2022 में सत्ता में धमाकेदार वापसी के बाद योगी जी अभी मुगलों के कई कलंक और मिटाएंगे। सनातनियों ऐसा योद्धा बार बार नहीं मिलेगा और इसीलिए तुम योगी सरकार का साथ मत छोड़ना। जी हाँ, और अब दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अखिलेश यादव से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे मैनपुरी की बात की जाए, चाहे तमाम अलग अलग ऐसे तमाम जिलों की बात की जाए जिनका नाम सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुगल शासकों के नाम पर था जिसने देश को तोड़ने का काम किया था, और उन्हीं मुगल शासकों के नाम को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरीके से वोट बैंक को हथियाने के लिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तुष्टीकरण कर
सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने का काम किया हम सब ने देखा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के लोग योगी सरकार से कई बड़ी मांगे करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि इसके पहले योगी सरकार फिरोजाबाद से लेकर फैजाबाद से लेकर इलाहाबाद का नाम बदल चुकी है, जिसको लेकर योगी सरकार की जमकर सराहना उत्तर प्रदेश से पूरे देश में की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से योगी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि अब अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा, ये दरअसल बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बड़ी खलबली होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर जो अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश में लगे हुए हैं, अब किस तरीके से इन नामों को लेकर तमाम तरह के हथियार वो इस्तेमाल करने का काम करते थे राजनीतिक हथकंडे के तौर पर, अब वो पूरी तरीके से खत्म होगा। और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि लगातार ये तमाम विपक्षी नेता, फिर चाहे इसमें अखिलेश यादव की बात की जाए या फिर राहुल गांधी की बात की जाए या फिर बसपा की मायावती की बात की जाए, वो छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तक इन सरकारों ने इन मुगलों और अकबर की गुलामी करने का काम किया है, कैसे इन मुगलों के नामों को आगे बढ़ाया जाए इस पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मुगलों और अकबर की गुलामी करने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार ये मुगलों की गुलामी करने वाले, अकबर की गुलामी करने वाले छटपटाते हुए और बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।